Hello students, today we are going to start go-to statement in QBasic. What is the use of go-to statement? So listen, go-to statement is used to transfer the control of a program from one statement to another statement. जो go-to statement होता है उसका यूज एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। अब कंट्रोल क्या होता है? जब आप अपने QBasic के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है, ये लाइन एग्जीक्यूट। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने का जो वर्क होता है वो कंट्रोल का होता है। तो कंट्रोल ने फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर थर्ड को। इस तरह से कंट्रोल आपका एक लाइन से दूसरी लाइन पर ट्रांसफ़र होता रहता है और ये एक सीक्वेंस में चलता है। अब अगर आप इस लाइन से और यहाँ पर आपका कंट्रोल पहुँच गया और आप चाहते हैं वापस कंट्रोल बैक जाके फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट हो, तो उस कंडीशन में आप गो टू स्टेटमेंट का यूज करके उस कंट्रोल को उस लाइन नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि वो स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हो सके। तो यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट को यूज करने का जो सिंटैक्स होगा वो किस तरीके से होगा। फर्स्ट आप गो टू कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद जस्ट आप लाइन नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कितने लाइन नंबर पर आपको अपना कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है। जैसे इसमें देखें एग्जांपल में A = 5, B = 6, सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट C = A + B। यहाँ पर A + B यानी 5 + 6 कैलकुलेट होके C के अंदर स्टोर होगा। नेक्स्ट D = A × 1, तो यहाँ पर D के अंदर A को मल्टीप्लाई करेगा यानी 5 को मल्टीप्लाई करेगा 1 से और D में स्टोर करेगा। अभी फिफ्थ स्टेटमेंट जो है आपका उसमें गो टू का यूज किया है और यहाँ पे 3 लाइन नंबर हमने एंटर किया है। तो ये गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा, आपके कंट्रोल को फिर से 3 नंबर लाइन पे ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होगा तो ये लाइन फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर यहाँ पे कंट्रोल आएगा, फिर वापस ट्रांसफ़र होगा। ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होती रहेगी इसी तरीके से। तो आप किसी भी प्रीवियस या नेक्स्ट जो लाइन है या स्टेटमेंट है उस पर आप गो टू स्टेटमेंट से जंप कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।